झारखंड बोर्ड के लिए क्लास 8 का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछला वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 चैप्टर तक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कर लिए थे। अब चौथा चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके पहले 1 से लेकर 3 तक चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बिल्कुल लास्ट तक देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का इच्छित धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत लेपन। हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, विद्युत का कुचालक घोल कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आसुत जल। ये जो आसुत जल होता है ये होता है शुद्ध पानी, इसका पीएच मान 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विलयन रंग बदल जाता है। विलयन का रंग बदल जाता है, यह किसका संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन ए। कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी कौन सा उपकरण चमकता है? तो ये एलईडी का बल्ब हो या कुछ भी हो, ये कम विद्युत धारा रहने पर भी चमकता है। नेक्स्ट है, साइकिल के हैंडल और पहिए की रिम को चमकदार बनाने के लिए जिस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्रोमियम का इसमें विद्युत लेपन किया जाता है, यानी परत चढ़ाया जाता है ताकि ये चमचमाए। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन का उपयोग किस में होता है? डी हो जाएगा सभी में, क्योंकि विद्युत अपघटन का उपयोग धातु के निष्कर्षण में भी होता है, धातुओं के शोधन में भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट है, नींबू का रस क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचालक, क्योंकि नींबू के रस में करंट अगर पास करेंगे तो करंट पार होगा। नेक्स्ट है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि 2, ऑप्शन बी ये करेक्ट होता है। अगला है, विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है वो ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव भी, रासायनिक प्रभाव भी, तो ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, इनमें से रबर। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जो पृथ्वी किसी भी चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम भार लगभग कितने न्यूटन के बराबर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है, द्रव के दाब में गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। ये गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दाब। क्यों दाब? ऑप्शन नंबर सी, दाब। अगला है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचा जाते हैं तो वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बल के बारे में क्या सही है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। नेक्स्ट है, बल क्या है? बल किसी भी चीज को धक्का देना है, ऑप्शन नंबर डी, धक्का। अगला क्वेश्चन है, बैलों द्वारा गाड़ी खींचने से किस प्रकार का बल होता है? तो जब कोई भी चीज को खींचते हैं तो उससे बॉडी का टच होता है, तो वो फिर पेशीय बल होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेशीय बल। ये पेशीय बल है। पेशीय बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है शारीरिक गतिविधि करने के लिए भी और कठिन काम करने के लिए भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये वाला सही उत्तर है। हमारा अगला चैप्टर किशोरावस्था है। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 11 से 19 वर्ष, ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मासिक धर्म की चक्र अवधि क्या है? इसका 28 डेज, 28 दिन, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लड़के के गलों में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है ऑप्शन ए, एडम्स एप्पल या कंठमणि, इसको बोला जाता है ऐसे। अगला है, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? हो जाएगा करेक्ट आंसर एड्रिनलिन। नेक्स्ट है, बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो उसका पिता, ऑप्शन बी उसका पिता। नेक्स्ट है, कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो ये इसके लिए XY होता है, XY, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक तरह का हार्मोन है जो पुरुषों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुरुष हार्मोन। बल तथा दाब का क्वेश्चन, बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन ए न्यूटन। इसके बाद दाब का SI मात्रक याद रखना है आपको, दाब का SI मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल, और पास्कल के साथ इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा ये भी और ये भी, यानी कि ए और बी दोनों।
ठीक है। हमारा अगला चैप्टर दहन और ज्वाला। इसमें क्वेश्चन है दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए यानी कोई चीज़ का जलने के लिए दहनशील पदार्थ, जलने वाला चीज़ जरूरी है। ज्वलन ताप, वो ताप होना चाहिए। ऑक्सीजन भी चाहिए क्योंकि बिना हवा के आग नहीं जलता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या होता है, तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है उसका सबसे बाहरी भाग, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। ऑप्शन ए सबसे बाहरी भाग होता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा अच्छा अग्निशामक है, तो इसके लिए जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्न में से अदहनशील पदार्थ कौन सा है, ऐसा क्या है जो नहीं जलेगा। ऑप्शन डी पत्थर, पत्थर ही है जो नहीं जलेगा। अगला है ईंधन के ऊष्मीय मान की इकाई क्या है, तो इसे नापा जाता है केजे पर किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी केजे पर किलोग्राम, इसे लिख लीजिए। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें होगा हाइड्रोजन। एक आदर्श ईंधन की गुणवत्ता नहीं होती है, जो आदर्श ईंधन होता है वो एक आदर्श ईंधन की गुणवत्ता नहीं होती, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आसानी से उपलब्ध। नेक्स्ट है एक लौ में कितने क्षेत्र होते हैं, एक लौ में 3 क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन बी 3। कौन सी गैस दहन में प्रयुक्त होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जंतुओं में जनन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और वो कुछ इस तरह बनता है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, इसका हो जाएगा मुकुलन, जैसे हाइड्रा बोले तो हाइड्रा में मुकुलन। अगला है अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, इसे बोलते हैं अंडज। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मादा के शरीर में। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन बी युग्मनज। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार किस भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉली। ये डॉली भेड़ का एक प्रकार है जिसका क्लोन बनाया गया था, जीवों में जनन की अलैंगिक विधि कौन सी है, इसका आंसर है मुकुलन। नेक्स्ट है बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो ऑप्शन डी सभी में, ये सभी में बाह्य होता है, मछली में, स्टारफिश में, मेंढक में, सब में बाह्य निषेचन होता है। निम्न में से कौन जरायुज है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।